ज्यों ज्यों बैठियां लग लग त्यों त्यों अरस परस सुख देत बीच कछु ना रहे सके यूं खेच खेच डिग लेत यूं खेच खेच डिग लेत सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्री सागर ग्रंथ 11वां प्रकरण सुंदर साज जी का श्रृंगार मूल मिला में विराजमान है। परमादरणीय सुंदर साज जी शास्त्रों में मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य कमाना पड़ता है, इस तरह से महत्व बताया है और प्राण्य जी ने उसको समर्थन किए। ऐसे करते करते शास्त्रों का ही सार उपनिषद ग्रंथों में मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी नित्यानित्य वस्तु का विवेक होना ये और महापुण्य है बोलते हैं। ये भी प्राण्य जी महाप्रभु ने समर्थन करते हुए नित्य अनित्य वस्तु को अलग करने के बाद नित्य वस्तु में टिके रहना वेदांत सूत्रों में ब्रह्माकार वृत्ति करके कहा है, अर्थात अनित्य से हट करके नित्य में स्थिर रहना। ये तो और महापुण्य बहुत ही परमात्मा की कृपा के साथ ही प्राप्त होता है, शास्त्र ही कहता है। महामती प्राण्य जी की वाणी हम श्रवण मनन निधिध्यासन करने वाले हम प्राण्य जी के अनुयायी अर्थात तारतम के अनुयायी, आप अपने अंतस्करण में शास्त्रीय पक्ष से जाएंगे तो भी ये ब्रह्माकार वृत्ति जो है ये परम धाम की चर्चनी की वृत्ति है, अर्थात भक्ति शास्त्र ने उसी चीज को आत्मा को परमात्मा प्रति अनुराग उत्पन्न हो और भक्ति साहित्य द्वारा प्रेम के मार्ग से तारतम ओतप्रोत है कि परात सदा प्रेम लक्षणा भक्ति। इसमें धाम का वर्णन है तो आप सुन ही रहे हैं और धाम में विराजमान धाम धनी स्वरूप की व्याख्या तारतम वाणी में है और शास्त्र में एकाकी न रमते, ब्रह्म अकेला में नहीं रमता है। जैसे सागर अपनी लहर के साथ होता है, सूर्य अपने किरण के साथ रहता है, इसी तरह परब्रह्म परमात्मा अपने आत्मा समुदाय के साथ रहते हैं और तारतम ने हे आत्मा हो मेरी वासना तुम चलो अगम के बारे, तुम आत्म स्वरूप परात्म स्वरूप परमात्मा के वो आनंद का लहर हो। कितना सहज स्वभाव के साथ उन्होंने तारतम ने हमें परमात्मा के लहर के साथ जोड़ दिया है और जोड़ के छोड़ा नहीं। इतना भरमार भाव व्यक्त किए हैं कि ऐसा लगता है तारतम वाणी के साथ शास्त्रों ने दिया सांकेतिक भाषाओं का स्वरूप खड़ा हो जाता है और बहुत आराम और आनंद के साथ उस ब्रह्म लीला का सदस्य बनने का ऐसा चिंतनीय मार्ग मिलता है। बस इसमें प्रवेश हो जाने का होता है। राजी का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, अभी तो अपने ही आत्मा का श्रृंगार को देख करके इतना सहज के साथ डुबा रहे हैं, कह रहे हैं कि पानी से पानी का मिलन थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन आइस से आइस का मिलन थोड़ा स्थूल है। लेकिन आइस से आइस का मिलन और पानी से पानी का मिलन से भी और सूक्ष्म संसार में बाप से बाप का मिलन है। यहाँ धामधनी 22 नंबर चौपाई में ज्यों ज्यों बैठियां लग लग त्यों त्यों अरस परस सुख देता, बिल्कुल सच्चिदानंद स्वरूप आनंद में यहाँ का संसार का स्थूल आंख से ये मिलन नहीं दिखाई दे रहा है, बाप की तरह है। लेकिन दिव्य परम धाम में राज्य का ही स्वरूप यत्र तत्र होने से वहाँ का शरीर भी चैतन्य, वाव से वाव का मिलन है। वहाँ पानी भी चैतन्य अर्थात सूक्ष्म शरीर भी हम चैतन्य, पानी से पानी का मिलन जैसा, और वो प्रेममय वातावरण है, प्रेम से प्रेम का मिलन है वहाँ
बाप से बाप का मिलन का दर्शन होता है। यत्र तत्र सर्वत्र स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जो भी शब्द है हमारा, जैसे ही तारतम्य के संगत से हम परमधाम के अंदर चलते हैं तो इन्हीं ही शब्दों से ऐसी लीला आत्मा अनुभूति होती है कि बस उससे बाहर निकलने का कुछ पल भी बनता नहीं। ऐसे ध्यानमग्न स्थिति में पहुंचाने वाला तारतम्य वाणी धन्य है कि हम राजी महाराज ने कृपा करके उसके हम श्रोता बनाए, हमें उसके अनुयायी बनाए। ये उनकी कृपा को कहाँ तक वर्णन करें। इसलिए धनी ने कहा, जिन पाए समाए, जिन पाए तिन माए समाए, राखत जोर छिपाए। सोई में रावती आत्मा कहती, आनंद को मैं छुपा के रखना चाहती हूँ पर धनी मानती नहीं है। जाग क्यों मारो न जगावे, कहते मैं रुकना चाहता नहीं, रुकता नहीं। तो उनके मुखारबिंद से किसके लिए धनी ने प्रस्फुटित किए सारे परमधाम का वर्णन, भाव का वर्णन, सामग्रियों का चैतन्यता का वर्णन, उन सामग्रियों शीतलता का वर्णन और नरमाई का वर्णन, कोमलता का वर्णन। सुनते ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में है ही नहीं। पहला पहला हमें परमधाम ढूंढना पड़ता था, अब ऐसे वाणी के चिंतन में डूबने वालों को संसार ढूंढना पड़ता है अपने अंतस्करण में कि कोई संसार नाम का कोई चीज है। कहते हैं कि ज्यों ज्यों बैठिया लग लग त्यों त्यों अरस परस सुख देत, बीच कछु ना रह सके। मिश्री और उसके मिठास के बीच में इतना अद्वैत है कि जहाँ मिश्री वहाँ मिठास है, जहाँ ब्रह्मात्मा है वहाँ धामधनी है, जहाँ धामधनी वहाँ ब्रह्मात्मा है, बीच में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा हमारा चिंतन का थॉट्स ये आकार ले लेता है। ये एक सच्चिदानंदमय आकार शुद्ध साकार ले लेता है और यत्र तत्र आनंद की अनुभूति होती है। यूं खींच खींच डिगा लेता, हमें इस श्रृंगार से अपने तितर बितर हुए चिंतन को खींच करके धामधनी की चरण में पहुंचा देता है। इस तरह से चौपाई नंबर 23 में धनी ने, आप जैसे इसको एक लज्जत से पढ़िए, इसको जस्ट इन चौपाइयों को आप मनन करिए। ऐसा लगता है कि आप थोड़ा होश में आकर के जब वॉच करेंगे अपने अंदर, सारी हमारी प्रयास रहती है कि हम किस तरह से धनी प्रति प्रेम उत्पन्न करें, किस तरह से काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो, किस तरह से दुनिया के खिंचाव और दुनिया के ये डीन एंड बसल्स 6 और 7 से दुनिया को देख करके कैसे ऐसे ऊपर उठें। हम वो चिंता छोड़ करके हम इतने समझे कि वो सब प्रयास को छोड़ करके हम क्या करें, राज्य की वाणी में अपने को रखें और इनको जैसे बहती हुई नदी में प्रवेश करने के पश्चात हम अपने आप सागर में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हवा का झोंके जैसे आते था, ऑटोमेटिक सुगंध जो हमारे नाक में पहुंच जाता है। ऐसे ही तारतम्य वाणी के बहाव में अपने आप को छोड़ दें, वो स्वतः ले जाएगा और अपने ही स्वरूप में खड़ा कर देगा। हम ज्यादा प्रयास जो करते हैं ना उसमें क्या होता है, एकदम कड़क बन जाते हैं कि हमको ऐसा करना है वैसा करना है। शुरुआती दौड़ ठीक है, लेकिन इस हद तक भी हम एक बार कल्पना करें कि सब कुछ छोड़ करके उनके वाणी में शब्दों में डूब जाए। जानो सागर सब एक ज्योत में, हमारे कितने सुंदर अपने बुद्धि का खुराक दे रखे हैं, अपने मन का खुराक इसी में है, आत्मा का खुराक इसी में है। और ऐसा विषय देव हैं, बैराट है, वितक है, वाणी है, परम धाम के चर्चनी है। 4 पुरुषार्थ बोलते हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष। और धनी ने 4 पुरुषार्थ के लिए मानव शरीर, कलयुग के महत्व, मानव शरीर का महत्व समझने का और सदगुरु का ज्ञान में हम पढ़ रहे हैं,
सदगुरु का सत्संग जानो, सागर सब एक ज्योत में, दिव्य परम धाम, नूर रोशन भरपूरन। ऐसा लगता है कि आकाश ही श्यामा जी के श्रृंगार से, राज्य का श्रृंगार से, अपने ब्रह्मात्मा अपने स्वभाव का श्रृंगार से, हमारा प्रेम का श्रृंगार से आकाश भरा हुआ है, धरती भरा हुआ है। झाई झलके तेज दरिया बजूं, उन वस्त्रों में जो एक आपस में जो रिफ्लेक्शन है, प्रेम का रिफ्लेक्शन है, वहां उस हिसाब से प्रकाश का रिफ्लेक्शन तो है, सुगंधों का रिफ्लेक्शन है, खुशबू का रिफ्लेक्शन। झाई झलके तेज दरिया बजूं, सागर की तरह कई उठे तरंग भिन्न भिन्न। एक मुलमिला में कंसंट्रेशन होते हुए भी धाम धनी का, श्यामा जी महारानी का और 12,000 ब्रह्मात्माओं का बैठक, उसके पश्चात उन जो चांदवा में जो श्रृंगार है उसका प्रकाश, और गलैचा में जो डिजाइनिंग है उसका भाव और उसकी प्रस्तुति, और थंबों में जो डिजाइनिंग है और थंबों में जो श्रृंगार है, वहां पर हो सकता है थंबों में पक्षियों का नक्शा हो। दीवालों में जो पक्षियों का नक्शा है वो तो राज्य के श्रृंगार दर्शन करने के लिए, वो पक्षी दीवालों से निकलकर नाचते हुए धनी के इर्द गिर्द घूमते फिर अपने स्थान में रहते हैं। जहां है वहीं से आनंद ले रहे हैं। और परम धाम का इतना सुंदर अनुभूति है कि ये मूल मिलावा प्रथम बम, अपने दिल दिमाग जितना बढ़ाते जाइए, जितना भाव समर्पित करते जाइए, एक ही मूल मिलावा नहीं, यत्र तत्र मूल मिलावा का भाव से परम धाम भर जाता है। हौज कुशर पुखराज शब्द जो है ना, ये सब प्रेम का विस्तार है। और गजब की बात यह है सुंदर साथ जी, जब इन शब्दों से वहां पर धनी का श्रीन्द्रावती आत्मा के हृदय को डिजाइन करते हुए आप बस उन आकार प्रकार को, स्वभाव को देखते जाइए, आपको 8, 10, 15, 20 मिनट बाद आप खो जाओगे। जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने हजार हजार वर्ष तपस्या किए, फिर भी वो स्थिति और वो एक हृदय का गति उनको नहीं मिली। ये तारतम्य का सदगुरु की कृपा है। आप उस स्थिति में रह करके कुछ अपने अंतर से बात करते हैं ना, ऋषियों को उतना बात करने के लिए कठोर तपस्या करना पड़ा, लेकिन धनी की कृपा फिर भी नहीं हुई, क्योंकि वो जगह उनको मिला ही नहीं। हमें तो जगह भी दिया, भाव भी दिया, खजाना भी दिया, लक्ष्य भी दिया, तारतम्य ऐसे उजाला है। तारतम्य के इस प्रकाश से जब हम प्रवेश करते हैं कि सिंपल सादा शब्द है, आप अपने अंतस्करण में तब तक देखना, कोई किसी का न निंदा, न किसी का प्रशंसा, न कोई न कुछ। हमें हमारी सारा परेशानी जो है यही माया का गुण से, और उससे हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मन को खींच रहे हैं और एक दूसरे को पूछ रहे हैं कैसे शांति हो, कैसे मन, कैसे शांति होती है। लोग हमारे हजारों प्रश्न पूछते हैं, हमें तरीका तो पता है लेकिन वो मानते नहीं, और नहीं मानने में बहुत बड़ा पूर्व संस्कार का वजन रहता है, वो सब साफ करना है। लेकिन जो उस परमधाम से आत्मवाणी द्वारा संगत कर रहे हैं, तो इन वाणी के इस चिंतन मनन से जब अपने आप को छोड़ देते हैं,
आपको ये शरीर मिलता ही नहीं, न ये मन मिलता है। आप अपने मन में होते नहीं, आपको परात्म मन ने कहाँ पहुंचा दिया? वाणी के सत्संग से। इसलिए मैं हर समय उदाहरण देता हूँ। एक चींटी और फूल का संगत की बात करता हूँ। हजारों किलोमीटर में जो चींटी है वो तीर्थ में जा करके परमात्मा के उस मुकुट में, सिंहासन में नहीं चढ़ सकती, लेकिन उसके पास में जो एक छोटा सा डंडी है उसमें चढ़ गई अगर, और उसमें फूल खिला हो, फूल के रस चूसने के, चींटी तो क्या चूसेगी, लेकिन घूमेगी जरूर, सुगंध लेगी जो भी है। लेकिन संयोगवश माली ने फूल तोड़ा, हार बनाया और भेज दिया 1000 किलोमीटर पैकिंग करके। चींटी पहुंच गई भगवान के गले में, हार बन करके चींटी वहां घूमने लगी। यही हालत है सुंदर साथ जी कि तारतम के संगत से हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए न घर। धनी ने ऐसे ही नहीं कहा, लेकिन तारतम के संगत से ही ये आनंद की बात है। उठक बैठक कुछ नहीं करना है, बस तारतम्य में कहे लक्ष्य से अपना संबंध प्रेम का लगाना है। और प्रेम को संबंध लगाने के लिए ही शायद 3 सृष्टि की बात डिपली गई है। उसमें अपने आप को राज्य की अंगना के भाव से, आत्मा का उस स्वरूप के साथ, और वास्तविक परात्म स्वरूप है ड्रीम कंसेप्ट से। सोया हुआ शरीर सपना देखता है। धनी ने इतना सुंदर तरीका दिया, जो वास्तविक तरीका दिया, मतलब वो ऐसे ही मतलब हमारे मन को खींचने के लिए ऐसा नहीं, वो वास्तविक है, जिससे धर्मशास्त्र वैदिक मंत्रों का संकेत समझ में आता है कि ज्यों नींद में देखे सुपन्न यूं उपजे हम ब्रजबधु जन। इतना तारतम्य के मंत्र से लाखों धर्मशास्त्रों का प्रमाण पेश कर सकते हैं। उनका भाव रहता है कि संसार जिस प्रकार से स्वप्नवत कोई देख रहा है, दृष्टा दृश्य के भाषा है, तो आत्मा दृष्टा बन गई और अपने दृश्य रूप परम धाम, जबकि दृष्टा और अदृश्य यहाँ अद्वैत बन गया। ऊपर तले की रोशनी और वस्त्र भूषण की ज्योत, 24 नंबर चौपाई, और ज्योत स्वरूपों की क्या कहूं, ये जो ठौर ठौर उद्योत दिव्य परम धाम। बस इतना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा सुंदर साथ जी कि सदगुरु महाराज के अंतिम दर्शन में जो उनको परम धाम का झलक हुआ, और उन्होंने अपने शुद्ध पवित्र भाव से उन्होंने श्री इंद्रावती को ये बात बताई, 313 को बताई। उसके बाद 313 में से इंद्रावती आत्मा ने थोड़ा सीरियसली ली और उन्होंने यही बात कही कि परम धाम देख के सदगुरु बता रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती। तो 1703 में उनको लॉक कर दिया गया कि अभी समय हुकुम की बात है। तो हुकुम ने फिर जाकर के 1740 में परिक्रमा ग्रंथ द्वारा परमधाम वर्णन शुरू हुआ। तो राजी महाराज के हृदय का हुकुम हमारे तक आते आते अब हमारे पेश शास्त्रों का जो लक्ष्य है, तारतम्बानी ने जो व्याख्या की है, वैज्ञानिक साइंस के भी प्रगति हो रहे हैं हमारे समय में, तो ये साइंस ने भी हमें बहुत मदद की परमधाम हृदय में देखना और हृदय में बैठाना। जैसे परमधाम का वर्णन, चरचन्नी का वर्णन अभी तो घर बैठे बैठे देखते हैं। तो कम से कम थोड़ा सा जो सतगुरु ने जिस भाव से परमधाम को दर्शन किए थे और इंद्रावती आत्मा ने जिस भाव से मेहनत की थी, वो भाव से करें। क्योंकि अभी ज़्यादा सस्ता हो गया तो हमारा क्या दिल्ली में हो जाएगा करके बहुत हल्का से लेने लगे। जैसे हम पिक्चर में विदेशों का सीन देखते हैं, वैसे ही परमधाम बहुत सुंदर है करके, उधर से जमुना आ रहा है, इधर से ये हो रहा है करके झूला वूला देख करके ऐसा लगता है कि गुजराती संस्कृति में झूला में झूल रहे हैं। थोड़ा हमारे मन ने
हल्का ले लिया। जैसे स्कूल में विद्यार्थी नेपाली लैंग्वेज यानी अपना जो फर्स्ट लैंग्वेज जो है, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, बंगाली जो भी है, फर्स्ट लैंग्वेज को हल्का ले लेता है और जो सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज में थोड़ा मेहनत करके अच्छा मार्क्स लेते हैं। नेपाली अब लास्ट में जाकर के मदर लैंग्वेज जो है या अपने फर्स्ट लैंग्वेज जो है उसमें कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। ऐसे हमारा परम धाम करके हमने हल्का ले लिया और सहारा ले लिया विज्ञान का, लेकिन भाव वहां से फिसल गया। तो भाव फिसलने के कारण जो है हमें हमारा हृदय थोड़ा सा ड्राई बन गया। ड्राई परम धाम उच्चारण करते हैं, लेकिन जिस तरह से पहले मेहनत के साथ पर्दा के पीछे रहता था और मेहनत के साथ जो उठाते थे, उन महान आत्माओं का घर में आते हुए भी ऐसा भाव से आते थे संत महात्मा की उनके चरण में ऐसा लगता था कि कुछ छाप छोड़ के गए और उनके बोली में ऐसा प्रिंट छोड़ के गए। हम बच्चों के ऊपर उन संतों का बहुत बड़ा असर होता था। आज हमारे संतों से बच्चों के ऊपर इतना असर न होने का मतलब बहुत एक्सपोर्टेडनेस है। परम धाम का वर्णन भी ड्राई वर्णन होने लगा, रस नहीं भर पा रहे हैं। इसलिए संसाधन तो बढ़िया आया, लेकिन अंदर से प्रेम चला गया, जैसा फील अपने आप को हो रहा है। इसलिए स्वयं वाणी अपने आप कहती है कि राजी महाराज, आपने मुझे परमधाम का वर्णन करवा के जागनी के लिए तो प्रेरित की, लेकिन आपके ट्रिक्स थोड़ा सा मुझे खटक रहा है। सिंद्रावती आत्मा श्रृंगार जैसे ग्रंथों में कहती है, आपने प्रेरित करके सुंदर साथ तक वाणी पहुंचाने के लिए, प्रचार करने के लिए, धाम बैठाने के लिए प्रेरित किए, मैं कर भी रही हूँ। लेकिन एकांत में कभी कभी बैठ के सोचती हूँ कि राजी महाराज आप मुझे ठग तो नहीं रहे, क्योंकि मैं जितना जितना बता रहा हूँ ना उतना उतना अपने को कठोर पा रहा हूँ। ये इंद्रावती आत्मा अपने लिए नहीं बोल रहे, राज्य ने इंद्रावती के माध्यम बना के हम वर्तमान प्रचारक ज्ञानी यही कहीं संकेत होगा। क्योंकि ज्यादा प्रचार का वो एकदम बात ठोंसने से भी क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिक्स, थोड़ा सा ट्रैक अगर माया ने खींच ली ना तो क्या होता है, सामने वाला का दोष दिखाई देता है। दोष 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 दोष, दूसरों को दोष देखना, जब तक उस दोष के साथ हम तादाद में नहीं होते हैं, हम दोष की व्याख्या नहीं करते। जैसे आप गाड़ी में चलते हैं तो बिजली के खंभे में या कहीं पर 100 मीटर में आपको एडवर्टाइज का बोर्ड मिलता है। वो आंख देख रही है, देख रहे 8, 10, 15, 20 ठो आप देखते रहेंगे, लेकिन तादाद में नहीं होंगे। लेकिन बार बार देखते देखते क्या होता है, फिर ये किस चीज का बोर्ड है, बहुत समय से देख रहा हूँ। तो हो सकता है गाड़ी स्लो करके या कुछ बहाने उतरे थे रास्ता के बीच में, तो बहुत समय से पिलर के अंदर देखे ये क्या चीज है, तो हम पढ़ने लगेंगे वो 50% डिस्काउंट, ये फोन नंबर क्या है, बस उसके साथ हम तादाद में हो गए। तो अब इच्छा प्रकट होती है या घृणा प्रकट होती है कि यार ये चीज बेकार है, ऐसा जो भी है। तो इसका मतलब हमारा अंदर का जो है उसके साथ तादाद में आ। इसी तरह से संसार में ये माया बार हमारे ऊपर आसक्त हो जाती है। हम किसी के दोष के साथ अद्वैत हो जाते हैं, वो गलती के साथ हम अद्वैत हो जाते, उसको गलती खोट निकालने तरफ चले जाते हैं। जिस तरह से हम दुनिया में रह करके ये अनुभव है कि बार बार सुनने और बार बार देखने पर उसके साथ तद्रुप हो जाए, उसकी व्याख्या शुरू कर देते हैं, वो चीज चिंतन का चीज जो है शब्द में आ जाता है। इसका यही क्वालिटी है कि धनी ने परम नाम सब 25% परम नाम को बार बार हमें सुना रहा है। तो रुक जाएं और उस परम नाम में उतर जाएं और धीरे से इर्द गिर्द देखें तो क्या होता है, जिस तरह से संसार में मोह उत्पन्न होता है देखने से, और यहाँ पर हमारा अंतर आत्मा में प्रेम उत्पन्न होता है।
तो राजी महाराज से उसके बाद झगड़ा शुरू हो जाता है कि राजी, प्रेम पहचान कराने के लिए आपने भेजा, प्रेम का सुगंध दिए भी, लेकिन प्रेम के साथ आपने जल्दीबाजी करके आपने ज्ञान दिया, जबकि मैं चाहता हूँ प्रेम। आप ज्ञान दे करके मुझे प्रेम छीन ले हो क्या? इसलिए मुझे ड्राइनेस फीलिंग हो रहा है। आप मेरे अंदर से प्रेम छीन ले हो क्या? तो राजी महाराज कहते हैं, मैंने बोला तो था माया में जाकर के प्रेम वार्ता होगा नहीं, मैंने तो बोला ही तो था, वही हो रहा है। तो इसका मतलब कि माया छीन रही प्रेम, तो क्या अच्छा आपसे भी बढ़कर माया हो गई? आप क्या माया को आप जब मैं आपकी हूं, मैं आपकी माया को तो नहीं हुई ना। आपने वाणी द्वारा, इलम द्वारा, तारतम द्वारा हमें क्या शिक्षा दी? मैं आपके आनंद का स्वरूप, मैं सत के अंश से अक्षर ने बनाया हुआ खेल माया का तो प्रोडक्ट नहीं हूं ना। आपके इलम तो ऐसा बोल रहा है, तो मैं कैसे फिर माया ने मेरे प्रेम छीन सकती है? आप बिल्कुल सच बोलो धामधनी, प्रेम आप खींच रहे हो, मेरे अंदर से प्रेम आप ले जा रहे हो, इसलिए मुझे प्रेमी नहीं बनने दे रहे हो। यहीं कहीं कड़ी होना चाहिए। तारतम ने राज्य के साथ ऐसा लॉजिक और ऐसा तर्क दे रखे हैं, ऐसी जगह में है तारतम को भला कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप। राजी महाराज अंदर से, मेरा इलम ने इनको इतना चालाक बना दिया कि मेरा अंदर का रूहानी जो कार्यक्रम है इनको पता चल रहा है कि मैं प्रेम अपने पास रख कर ही भेजा हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने प्रेम को बहुत बड़ा बोलते हैं। देखते हैं कितना प्रेम लेकर के संसार से आएंगे। मामती प्रेम ले तौलती, तिन से धाम दरवाजा खोल से, हमने कब से बोल रहे हैं, लेकिन हुआ ऐसा? प्रेम से हम धाम दरवाजा पर प्रवेश किए, कर पाए? राशि अच्छी तरह पूछो तो खाली उन्होंने शब्द दिया और प्रेम अपने पास रखे। सब प्रेम का शब्द दिए, लेकिन प्रेम का जो रस है ना उन्होंने उनके पास रखे हुए। इसलिए अब कोई उपाय नहीं है, बस ये कड़ी को पहचान के रोना ही है, तड़पना ही है। धनी अब बस हो गया है, आप प्रेम को, प्रवाह को छोड़ दीजिए ना मेरे ऊपर, प्रेम का वर्षा करिए ना धनी। आपने इल्म का वर्षा बहुत किया, कर्म का वर्षा कर दिया, सत्कर्म बहुत करवाए आपने, बाकी सत्कर्म में लगे हुए हैं, करने दीजिए, वो उनका सीढ़ी होगा जो होगा। मुझे तो सत्कर्म से भी देख लिया, इल्म का भी देख लिया, मुझे खाली प्रेम चाहिए धनी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं मौन रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप फिर धीरे से फिर धनी प्रेम का कुछ सुगंध देते, फिर खींच लेते, उठने नहीं देते प्रेम से। ये अंतरंग रूहानी सूत्र जब समझ में आ जाता है, धनी का दिल तक पहुंचने का यही उपाय है, तब विरह का भी अनुभव नहीं होने लगती है। तब विरह का कुछ सुगंध आने लगता है, बस फिर तो ब्रह्म सृष्टियों की जो लक्षण में उनका जो विरह का वाणी में जो चौपाई है, उस चौपाई को फिर आप, इसलिए वाणी रास से लेकर के पढ़ते रहिएगा, पारायण पढ़ते रहेगा। धनी कब कृपा करें कि अपने आप ही इतना धनी की कृपा से कान में सुनने को मिला ना। आप इस ट्रैक वाला चौपाई आपको जैसे मिलता है चौपाई के अंदर, आप किसी के भी कहीं से भी प्रपंचन सुनिए, वाणी प्रपंचन, लेकिन वाणी को छोड़ करके आप सुनिएगा मत। जितना जितना सुन रहे हैं ना आप, उतना उतना स्वयं राज्य की वाणी को अनुभव होगा। आपको वो शब्द जो देने वाला जो भी उल्टा पुल्टा दे रहे हैं कि सुल्टा दे रहे हैं कि आज जो दे रहे हैं, आपको ये वाणी अपने आप राज्य की कृपा होती जाएगी। जिन्होंने भी दिया हुआ है वाणी से ही दिया हुआ है, तो आप स्वयं धनी की अंगना है, तो आप स्वयं के लिए राज्य ने ये वाणी दे रखे हैं, तो हॉटलाइन आप तारतम वाणी से जुड़िएगा। हमारी आत्मा को तारतम वाणी से जुड़वाना है। व्यक्ति से जुड़ने से, व्यक्ति जीव से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति के अंदर जीव है और जीव के अंदर सुरता कहाँ तक काम करेगी, इसलिए
व्यक्ति विशेष से सब कुछ श्रवण मनन करिएगा, देखिएगा, लेकिन हार्ट इन हार्ट तारतम बानी श्री इंद्रावती आत्मा को बिल्कुल सामने में रखिएगा। नहीं तो यही तरीका है शास्त्र में, इसीलिए ब्रह्म सृष्टि को लिए कहा है कि मुंडे मुंडे मत्र भिन्नम। ये खजाना जरूर आप देखिएगा, एक एक चौपाई जैसे जाएंगे आप सागर को लहरों की भांति, आप ही उस चौपाई का लहर हैं। ये किसी के भाया भाया नहीं आया है आपके लिए, आप डायरेक्ट इसके हॉटलाइन है। ऊपर तले थंब दीवाले, सब जोत रही भरा है मूल मिलावा का। चाहे कहीं भी आप, बस इतना है कि मैंने पहले भी थोड़ा सा शुरुआत की थी, सदगुरु महाराज ने परमधाम का दर्शन है कि आपको अभी जो है चर्चनी एक सब्जेक्ट है, उसमें आप धीरे से शांत चित्त से कुछ समय निकाल करके किसी विद्वान को, किसी जो भी है घर में बुला करके 10 दिन 15 दिन रख करके एक बार चर्चनी का एकांत बैठक, अगर घर में डिस्टर्ब होता है तो किसी से अंतरंग सलाह कीजिए और उनसे समय लीजिए और एकांत बैठक जरूर बैठिए। और जिनको चर्चनी का एक अवलोकन हुआ है तो किसी संतों के साथ, किसी त्यागी, किसी ऐसे समय देख करके फिर उनके साथ भाव के साथ जुड़ने के लिए फिर उसी चीज को तारतम्य बानी में करवाइशो गोष्ठ ज्ञान करके आया है। उस गोष्ठ ज्ञान के आधार पर कुछ हद तक जब ये जैसे पॉल्जम रहता है, पॉल्जम को सहारा लेकर थोड़ा ऊपर जाने तक रहता है, उसके बाद पॉल्जम को छोड़ना पड़ता है। इसी तरह फिर आप अपना उड़ान भरिए, अपने इशक ईमान का उड़ान भरते हुए फिर आपको एकांत अकेले, गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, आत्मा चिंतन करने के बाद ऊपर तले थंब दीवाले, सब जोत रही भराए, बीच समूह जोत साथ है की। मूल मिला में 12,000 ब्रह्मात्माओं के बीच राज्य के सिंहासन के प्रकाश, बीच समूह जोत साथ है की, बनी जुगल जोत बीचता है। साथ भराए के बीच में जुगल जोड़ी बैठे हुए, इस जोत में शोभा सुंदर और स्वरूपों की सुखदाय, देख देख देखिए जो नख सिक रहे भरा है। सुंदर साथ जी, ये चौपाई मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि घर में सारा घर का काम करते हुए भी दिन में 1 चौपाई 2 चौपाई माँ पढ़ाती थी और चक्की पीसते समय चौपाई कहती थी, हम दोहराते थे, बितक सुनाती थी। और जैसे स्कूल के लिए बाजार आए तो महाराज कृष्णदास जी के साथ विराट भी सीखे और चर्चनी भी सीखा और फिर तालीम लेते गए और उसको फिर करते करते संस्कृत पढ़ने लगे। फिर इस स्कूल कॉलेज की तो वो तो होता ही रहता है। फिर धार्मिक साधना, अध्यात्म साधना में फिर संदीपनी गए अपने वेदांत सूत्रों द्वारा, सर्वम खलिदम ब्रह्म में बहुत अंतस्करण बहुत ऊपर तक चला गया। फिर श्री गुरुजी दीनदयाल में एक एक चौपाई अक्षरशः फिर देखने लगा। ऐसे करते करते चौपाई वही है, आज भी चौपाई वही देखते हैं, लेकिन अब चौपाई को देखने का ढंग, फिर उसके चौपाई को हम सिखाने लगे, पढ़ने लगे। तो तब तो स्टार्टिंग पॉइंट से अभी तक की यात्रा में मैं बार बार वही अनुभव से एग्जाम्पल देता हूँ कि गन्ना का रस और मिश्री में जो क्वालिटी है, जो सारा संसार के साथ रह कर के वाणी में रस आना, गन्ना का रस ऐसा है, वो चिंतन के अंदर में बहुत कुछ माया की लहरें, मेरुदंड तो राज्य के प्रेमी रहता है, लेकिन इर्द गिर्द रीप्स की हड्डी जो है उसका सपोर्ट देने वाला माया का ही तरंगा रहता है।
हालांकि मिश्री के अंदर सिर्फ आकार और उसका मिठास रहता है। ऐसे ही अब मूल मिलावा का बात करते समय मूल मिलावा का आकार रहता है और रस रहता है, बाकी जो फेंकने का चीज अपने अंतस्करण में नहीं रहता है। शायद यही जगह अनुभव फेंकता है अंदर से कि तुम देख तो मैं इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड साहिब के हजूर। शरीर से सब काम हो रहा है, मन अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब चौपाई और चिंतन और राज्य की वाणी को जब लेते वो अपना घर बना लेता है। अपना अंतस्करण का जो है, जब एक बार श्रीराज जी मूल मिलावा जैसे बोले हैं तो मिश्री का जैसा स्वाद आता है, फेंकने का कोई वहां पर याद ही नहीं रहता है। मतलब तो मुड़ के देखते हैं तो शरीर अपना काम कर रहा है, बुद्धि अपनी काम कर रही है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है जैसा लगता है, लेकिन मैं अपने आप में उसमें से उतर करके मन क्या सोच रहा था इतने, अच्छा ये कार्यक्रम के विषय में कुछ कुछ, बुद्धि क्या डिसीजन ले रही थी, वो अपना डिसीजन कर रहे थे, लेकिन मैं रूहानी आत्मा अपने राज्य के पास के प्रेम के उसे रसस्वादन में डूबा हुआ, ये शरीर फिरता रहता है। इसका पूरा इसका क्रेडिट जो है धनी की चौपाई की है, इसका क्रेडिट धनी के चौपाई में जाता है। इसलिए देखिए प्राण जी के अंतस्करण को, इस अंतस्करण में सिर्फ अगर राज्य का हृदय सागर है तो प्राण जी के हृदय वही सागर से उत्प्रोत है, तो ये चौपाई उनके चिंतन का लहर है, वो रुकती नहीं है। वो तो राज्य ने सुंदर सात के समय नहीं कर रुकवा दिए, नहीं तो ये बहता रहता है हृदय। अब सागर के सरफे से लहर आते थे, ऐसे ही प्राण जी के हृदय के लहर है चौपाई, जिसमें पानी में H2O फार्मूला रहता है, ऐसे प्राण जी के इसमें H2O फार्मूला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूटन हर चीज में देखे। जैसे परमधाम है राज्य श्यामा जी 12,000, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूटन की तरह इंद्रावती आत्मा के हृदय में वही घूमता रहता है, वही आकर्षण का केंद्र है और वही हमारा निजी संबंध है। अपने चिंतन से पकड़ने वाली चीज ये ज्योत में शोभा सुंदर और स्वरूप की सुखदाय, देख देख के देखिए ज्यों नख शिख रहे भरा, ज्यों दरिया तेज ज्योत का, ऐसा लगता है कि तेज का दरिया है। क्या प्रेम ज्ञान उस मिलमिलाव में, सखियों के हृदय में, ऐसा दर्शन करिए अपने आप। त्यों सब दिल दरिया एक, सभी में एक ही दरिया है, यानी एक ही प्रेम है, सबके सब राज्य के अंग अंग में चिंतन डूब रहा है। एक दिल एक रोशनी, जुआ क्यों कर कहे विवेक। अब यहाँ कौन से शब्द से वर्णन करें, विवेक थक जाता है। जो तो पली कही जुबान सो, पर रहस्य चरित्र सुख चैन। चौपाई नंबर 28। मैं सहारा ले रहा हूं, प्राणा जी बोल रहे हैं कि जो तो उपली कही जुबान सो, मैंने मेरी जुबान से ऊपरली प्रयास है, ये मेरा प्राणा जी बोल रहे हैं, ये ऊपर सरफेस की बात कर रहा हूं, लेकिन वो ज्योत से अंदर जाता हूं, पर रहस्य चरित्र, अपनी परात्म के चरित्र को देखता हूं, सुख चैन, इतना आनंद के साथ धनी के एक दिली के साथ मेरे रूहानी चिंतन मिलता है कि सुख परात्म सब पाई तब पाई। वो परात्म का सुख इस ज्योति के सहारे, जैसे कमरे में प्रकाश है तो हम किरण में पहुंचते, सूर्य में पहुंचते हैं, ऐसे ही परम धाम तो वहीं पर, वहीं की रोशनी से भी अगर बात करें तो इन आभूषणों की, इन श्रृंगारों की रोशनी से मैं राज्य के दिल तक पहुंचता हूँ। राज्य के दिल में तो गंजन जो है सुख है और आनंद परात्म सब तब पाइए, जब वो खुले अंतर के नयन, अंतर के नयन खुलने का अर्थ होता है इस स्वरूप के सिवाय कुछ दूसरा कोई स्वरूप है ही नहीं दुनिया में। वैसे भी शास्त्रों ने माया बोले, वैसे भी शास्त्रों ने झूठ बोले, सपना बोले, मृगजल बोले, अब क्या हम दिल को समझाना है, कुछ है समझाना बाकी के राज्य के हृदय के सिवाय दुनिया में आज कुछ है ही नहीं, कुछ है समझाना। ढूंढिए तो अपने आप को, अपने हृदय में ढूंढिए तो धनी के इस चौपाई से हम कितनी तसल्ली है, या शास्त्रों की बात बोली।
देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग। तो हमारे सात सागर क्या है? हमारे दुनिया भर का सात रंग का, हमारे सारा निशवत का सागर संसार में कितने संबंध लगा के बैठे हैं। अभी भी आपका देखे ना कितने संबंध दिए। कहाँ सूतक पड़ जाता है तो यहाँ राज्य की पूजा बंद हो जाती है। कहाँ उठक लगता है तो उठक मतलब मरण, तो यहाँ 13 दिन बंद हो जाता है। देखे तो हमारे हुकिंग कहाँ कहाँ अटके हैं हम। तो महाराज अब ये सब नहीं करना, मैं नहीं करना नहीं बोला हूँ, अंदर से देखना है कि हमारा हुकिंग कहाँ कहाँ है, कितना टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है। सुबह से उठ करके शाम तक में एकांत चिंतन करना कि ये मन कहाँ कहाँ जा करके बैठा हुआ है, जबकि शास्त्र तारतम वाणी सभी बोल रहे हैं कि सब झूठ हैं, ये सब सपना है। तो क्या कान ने सुना हो, मुख ने उच्चारण किया हो, मुख से उच्चारण किया हो, हृदय ने पकड़ा है? नहीं तो रहा क्या बाकी? अपने अंदर को पूछिए तो है कुछ अस्तित्व इन सभी चीज का? सामने में कल परसों व्यक्ति चला गया, उसने क्या लेके गया? हवा और धरती 2 बार हंसती है, हवा 1 बार हंसती है। कब? जब अहंकार का तूफान आदमी जब ऊपर आकाश की ओर जाता है ना, तो हवा हंसती है। कब ये गिर करके जमीन के बराबर होगा? अभिमान किस चीज का? हवा हंस रही है। राजी महाराज तो हमारे ऊपर पता नहीं कितने बार हंस रहे हैं, एक एक सेकंड हंस रहे हैं। हंसने में आ गया खेल। और धरती तब रोती है जब उसको हम नापते हैं। जमीन नापते हैं ना, यहां से यहां तक मेरा, यहां तक यहां मेरा। धरती रोती है, बेटा ते गलत नाप रहा है, तू गलत नाप रहा है। तेरा तो वही है जो तेरा सब लेता है, तेरा मुर्दा जो लेता है ना उतना ही तेरा है। इतना लंबा चौड़ा क्यों नाप रहा है? गलत नापिए, तेरा उतना ही है। जब हम जमीन नापते हैं ना तो धरती हंस देती है। आखिर सब झूठा है। एक धनी के नाम के सिवाय, एक राज्य के उस मूल्य मिला का प्रेम के सिवाय, उस मूल्य, इसलिए धनी ने 1200 रुपए के राह मूल्य मिला, कितना हार्दिकता से कहा। हमने कभी सुनाई दिया उसको? कभी हम सुने? एकांत में सभी डिन एंड बसल से सारा संसार का स्वप्निक हल्ला को बिल्कुल तोड़ दिया। एकांत बैठक में हमने मूल मिलावा में अपने आप को रखे, वही चिंतन साथ में जाने वाला है, बाकी कुछ भी जाने वाला नहीं। लाखों साथियों का धमकी दीजिए, लाखों धन के धमकी दीजिए, संसार सब माया का आवाज है। सब माया का आवाज है। हम बाहर से माया ढूंढेंगे, धनी ने वहीं पर फरामोशी में थोड़ा सा सिक्का उधर कर दिए थे, हमारा ध्यान इधर आ गया है। लेकिन धनी ने सिक्का तात्म द्वारा लौटा दिए। घर दिया ना, मॉल दिया ना, मंदिर दिया ना, चिंतन दिए कि नहीं दिए, खुराक दिए कि नहीं दिए? धनी ने खुराक देने में कमी नहीं रखी है। बस वही समस्या है कि पानी में रह करके मछली प्यासी रहती है, क्योंकि वो उलटना ही नहीं जानती है। जब उलटना सीख ले तो फिर जब जब चाहे उलटी पानी पीती है। हमें जीने की कला धनी ने इतनी दी, हम जी नहीं पाए। नहीं तो इतहि वैकुंठ इतहि शून्य इतहि प्रगटे पारन पार पूर्व ब्रह्म है। तरीका तो है। एक एक सेकंड धनी के साथ हो जाइए। देख देख के देखिए, ज्यों नख शिख रहे भरा है, ज्यों दरिया उस मूल्य मिला में देखिए तो तेज ज्योत प्रेम, एक दिल एक रोशनी, जुआ क्यों कर कहे विवेक, जो तो पली कही जुबान सु, पर रहस चरित्र सुख चैन, सुख पर आत्म तब पाइए जब खुले अंतर के नैन। अंतर का नैन खुलने का अर्थ है राजी, परमधाम, श्यामा जी, अपनी परात्म। बस इसके सिवाय कोई भी आपके मन पटल में जो रिफ्लेक्टेड है
सब माया का छाया है। ये निर्णय आप अपने आप हमारे हृदय में पक्का होकर के जब बैठेगा तो हमारा पूरा अंतस्करण की जो शक्ति है यानी कि पास टिके रहेगा। अंतर का नजर खुले तब फिर तो संसार आपको क्या बोल रहा है पता ही नहीं चलेगा। अभी तो कुछ एक आध घंटा ऐसा चिंतन में डूबने का प्रयास करिएगा। यही 24 घंटा है जिसमें सदगुरु महाराज ने परम धाम प्राप्त किए थे। यही 24 घंटा है प्राणनाथ जी ने दिब्बंदर से पन्ना तक की खजाना देखे गए। यही 24 घंटा छत्रसाल जी ने लिए थे। यही 24 घंटा है गुरु जी मंगलदास जी ने। वही 24 घंटा में हम हैं। बस अब वो समय हमें क्या प्रदान कर रहा है और उनको क्या प्रदान किया अंकुर के कारण हो सकता है। इसलिए हम अपने अंकुर को राज्य की अंगना के रूप में रखें और समय से प्रार्थना करें कि मुझे बैठा दे अब चिंतन में। राज्य का ही समय है। अपने बुद्धि से कहे कि अब मुझे धाम धनी के उस श्रृंगार में ले जा। धनी ने दी हुई बुद्धि है तो फिर कुल मिलाकर के राजी से कहिए अब आप मेरे साथ रहिए। एक रस होइए सकसो। अब आपको एक रस होने का समय हो गया है। चले प्रेम रसपूर। हमें उसी लहर में जीना है। फेरे फेरे प्याले लेते हैं। प्याले मतलब बार बार एक एक चौपाई एक एक लीटी को पीते रहिएगा। श्याम श्यामा जी हजूर रहिएगा। अब इसके सिवा धरती में कोई सार नहीं है। हमारा बुद्धि इतना निर्णय करे। हम सब मिलकर के राजी से आह्वान करें, वंदना करें। राजी महाराज आपने जिस खेल को बनाए हैं हमारी ही वास्ते बनाए हैं, हमारा प्रेम का परिचय के लिए बनाए। हमने अपना प्रेम को देख लिया। सुबह से शाम तक नारायण भगवान ने नारद जी को एक कटोरा तेल दे करके भेजा था कि पूरा घूम के आ जाओ 12 घंटा और ये तेल जो है पीछे तरफ नहीं निकलना चाहिए। उसका तेल को गिरना नहीं चाहिए। नारद जी इस चिंतन में पूरा 12 घंटा काम तो सफल किए उन्होंने, कहीं कुछ गिराए नहीं। लेकिन भगवान ने पूछा इस समय में तुमने मेरी याद कितने की, मेरी याद आएगी नहीं आई। तब नारद जी को पता चला कि मैं जो नारायण नारायण जो कहता हूँ वो तो धनी की कृपा ने मुझे व्यवहार दिए नहीं, इसीलिए मैं नारायण बोल सका। जब उन्होंने व्यवहार दिया तो मैं व्यवहार के साथ डूब गया। राज्य से आग्रह करिए, राज्य आपने ऐसा व्यवहार दिए कि आपने बढ़िया से बुला दी, मुझे कुछ नाम आपको याद नहीं आया, अब पता चला। ये दृष्टांत भी आपने हमारे लिए दिए हैं कि अब आपके हृदय को बात हमें समझ में आ गए कि हमने परमधाम में राज राज पीयू पीयू बोलना कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ आकर के पता चला मैं हारिया हारिया कहूँ 12 के टली। अब मेरा प्रेम का कोई स्तर ही नहीं है। मैं अब टोटली कुर्बान आपके प्रेम में ही। आपका ही प्रेम महान है, आपका ही चिंतन महान है। आप ही माशूक हो, आप ही माशूक हो। हमने गलती से अपने माशूक होने का दावा लिया कि हमारा प्रेम ज्यादा करके हम आशिक ही हैं। बस टोटल डेडिकेशन, टोटल समर्पण। अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं। बस इस तरह से एकांत में राजी से बात करिएगा। तारतम खोल करके तारतम के चिंतन का 15, 20, 50, 200 चौपाई पढ़े, उसके बाद डूब जाइए। अकेला में बहुत मुश्किल पड़ेगा। माया बहुत छला वाली है। कहाँ से कहाँ फिर अनर्थ हो जाएगा, फिर कहाँ पहुंच जाएंगे। ज्यादा लोगों के पास सुनना भी नहीं है। आप राजी ने बानी दी ना, बस तार जोड़िए राज्य के साथ, स्वयं आपके अंदर खुलती जाएंगे। एक रस होइए ईशक सौ, एक रस होइए ईशक सौ। चले प्रेम रस पूर, चले प्रेम रस पूर। फेर फेर प्याले लेते हैं, फेर फेर प्याले लेते हैं। श्यामा श्यामा जी हजूर, श्यामा श्यामा जी हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।